अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root under 5 by 3 and minus root under 5 by 3। तो यहां पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं px। तो हमारे पास px क्या होगा? 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। तो एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और इसके दो जीरोस हैं, रूट अंडर 5/3 एंड माइनस रूट अंडर 5/3। ये हमें दिए हुए हैं, तो हमें बाकी के जीरोस निकालने हैं। तो इसके एटमोस्ट कितने जीरो होंगे? इस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 4 जीरोस होंगे, क्योंकि इसका डिग्री 4 है। ठीक है, तो बाकी के जीरोस अब हमें इतने इंफॉर्मेशन की मदद से निकालने हैं। तो जब भी हमारे पास कोई जीरो गिवन होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो क्या होता है कि x माइनस डैट जो हमारे पास जीरो दिया हुआ है, वो जो होता है वो हमारे पास पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो ये जो x माइनस रूट अंडर 5/3 है, ये हमारा फैक्टर होगा px का, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, उसके बाद क्योंकि माइनस रूट अंडर 5/3 भी हमारा जीरो है, तो x माइनस माइनस ऑफ, इसको लिखते हैं x माइनस माइनस ऑफ रूट अंडर 5/3, ये भी फैक्टर होगा px का। तो अब ये और ये दोनों फैक्टर है px का, तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो भी फैक्टर होगा px का। तो उसको लिखते हैं देयरफॉर x माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर 5/3। ये भी जो है हमारा फैक्टर हो जाएगा px का। तो ये कितना होगा? दिस इज इक्वल्स टू, अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, याद होगा तो देखिए, वो मैं एक बार लिख देता हूं। वो होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई करेंगे। तो a हमारे पास क्या है? x है, एंड b क्या है हमारे पास? रूट अंडर 5/3 है। तो इसको अप्लाई करते हैं तो कैसा हो जाएगा? यहां पे देखिए a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह में कितना है हमारे पास? रूट अंडर 5/3, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा? दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा 5/3। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फैक्टर ऑफ px हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ px। px कितना है हमारा? px इज इक्वल्स टू 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब क्योंकि x स्क्वायर माइनस 5/3 हमारा
फैक्टर है px का, तो इसके साथ अगर हम px को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा और जो क्वोशिएंट आएगा वो इसका अगला फैक्टर होगा। मतलब ये इस टाइप का होगा, px इज इक्वल्स टू ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, ये तो एक फैक्टर होगा, उसके बाद इसका एक और फैक्टर होगा जो px को अगर हम इस फैक्टर से डिवाइड करें तो ये जो क्वोशिएंट मिलेगा वो होगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास px आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम क्या लिखते हैं इसको, इसी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दिस इंप्लाइज, कैसा लिखते हैं हम लोग, ये जो है हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, तो कैसे लिखते हैं इसको, डिवाइजर सॉरी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है, तो ये डिवाइजर तो हमारा एक फैक्टर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और दूसरा फैक्टर क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। इस क्वोशिएंट वाले फैक्टर को भी हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये हमारा डिवाइजर है एंड डिविडेंड कितना है एक्स, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करते थे डिवाइड करने के लिए, जो हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म था उसको लिखते थे, तो उसको इधर लिख देते हैं 3x⁴। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते थे किससे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से, तो ये हमारे पास x² है, तो ये कितना आ जाएगा 3x²। तो ये जितना आता था हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड को डिवाइड करने से, हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिवाइजर से जितना आता था वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट होता था। तो ये 3x² जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट हो जाएगा। अब क्या करते थे, इस टर्म से जो हमारा क्वोशिएंट का पहला टर्म आता है उससे हम पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो वही काम करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x² इंटू x² इज 3x⁴, उसके बाद 3x² माइनस 5/3 इज माइनस 5x², तो इसको x² वाले टर्म के नीचे में लिखते हैं, x³ वाला टर्म तो इसमें कुछ आएगा नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो ये कट गया, नीचे में क्या बचेगा 6x³ एंड दिस इज 5 माइनस 2 इज प्लस 3x²। उसके बाद ये 10x वाला टर्म नीचे आ जाएगा माइनस 10x, तो ये माइनस 10x हो गया। अब फिर से क्या करेंगे हम, फिर से हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड को लिखेंगे 6x³। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से, तो ये x² है, तो कितना बचेगा डिवाइड करने के बाद, ये बचेगा 6x। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 6x। अब 6x से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, तो वही काम करते हैं, 6x इंटू x² इज 6x³ एंड देन 6x माइनस 5/3 इज माइनस 10x। तो इसको x वाले टर्म के नीचे में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है, x² वाला तो कोई टर्म यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना 3x² एंड देन ये माइनस 5 वाला टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या काम करते हैं हम, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड को यहाँ पे लिखेंगे, तो वो है हमारे पास 3x², उसको डिवाइड करेंगे किससे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से, तो ये कितना बचा 3,
अब ये वाला हमारा नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट होगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं +3। अब 3 से हम पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आएगा 3 into x square is 3x square, then 3 into -5/3 is -5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारा रिमाइंडर 0। तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया, क्वोशिएंट आ गया इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एंड रिमाइंडर कितना आया 0। रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो जो हमारा डिवाइजर था वो कितना है, डिवाइजर था हमारे पास इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5/3। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल का, उसको लिखते हैं क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको अब लिखते हैं डिटेल में। डिविडेंड क्या था हमारे पास, जो गिवन पॉलिनोमियल था वो कितना था, आप लोग बैक करके देख लीजिए या आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा तो देख लीजिए, वो था हमारे पास 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये मिला के देख लीजिए आप लोग, ये वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारा डिविडेंड है, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। और ये हमारा डिवाइजर है, तो ये हमारा हो गया दिस इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू क्वोशिएंट कितना आया हमारा, ये हमारा आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एंड रिमाइंडर इज 0। तो इसका एक फैक्टर जो है वो हमें पता था x स्क्वायर माइनस 5/3, तो इसकी मदद से हमने डिवाइड करके दूसरा फैक्टर भी निकाल लिया। तो यहां से तो हमें 2 जीरोस मिल गए थे, अब यहां से हमें और 2 जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो इस टर्म को ड्रॉप करके अब इसको फैक्टराइज करके हम 0 निकालेंगे। तो 0 कैसे निकालते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं एंड x के लिए सोल्व करते हैं। इस टर्म को हम क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमें पता है कि 0 क्या होगा, एक तो माइनस √5/3 होगा, दूसरा प्लस √5/3 जो हमारे पास गिवन था, तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको भी हम करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं, तो ये इक्वल्स टू 0 करके फिर जो दिया हुआ था उतना ही आएगा, ठीक है। इसको ड्रॉप करके सिर्फ इसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वही काम करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से 3 हट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये क्या है हमारे पास, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1। इसका क्या हो गया, जो बाकी के 2 जीरोस हैं वो हमारे -1 पे होंगे, तो उसी चीज को लिख देते हैं, therefore there will be 2 zeros at x equals to -1, therefore there will be 2 zeros at x is equals to -1, at x equals to
-1, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन।